इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू हो गई। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल आज से 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया नुमाइंदा K21 न्यूज़ जमीर हुसैन जमीर से। जी जमीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू हो गई हैं। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होने, मंजूर होने या मुस्तरद होने का मरला मुकम्मल हो चुका है। रिटर्निंग अफसरों के फैसलों पर आज अपीलें दायर करने का अमल शुरू हो चुका है और जो 3 जनवरी तक जारी रहेगा। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे, जबकि उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इसी तरह उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलाट किए जाएंगे, जबकि अहम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और मुल्क भर के इजला में रिटर्निंग अफसरान की जानब से कागजात नामजदगी जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करने के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्तें जो है वो जारी कर दी गई हैं और इन फहरिस्तों में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने वाले में मुल्क की कई बड़ी सियासी शख्सियात जो है वो शामिल है। तो अगर इनका जिक्र कर दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सुमैत, साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। और इसी तरह साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और पंजाब के साबिक वज़ीर यास्मीन राशिद, अख्तर महंगल, फवाद चौधरी और उनकी अहलिया हबा फवाद और आजम सवाती सुमैत, गुलफ़कार मिर्जा, फमीदा मिर्जा और उनके बेटे के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सादिक सजरानी समेत दीगर के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। तो इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने उनकी अपडेट जो है वो भी जो है वेबसाइट पर डाल दी और